हेलो दोस्तों, आज आप जानिएगा आईपीसी के तहत कौन सा धारा कब लगाया जाता है। आईपीसी को इंडियन पैनल कोड कहते हैं, जिसका हिंदी भारतीय दंड संहिता होता है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में ही जानेंगे। धारा 13, जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता या सट्टा लगाता है तो उस पर धारा 13 लगता है, जिसमें 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। धारा 120, किसी व्यक्ति द्वारा किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने पर धारा 120 लगता है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा होता है। धारा 171, चुनाव में घूस लेने या देने पर धारा 171 लगता है, जिसमें 1 वर्ष की सजा या 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। धारा 186, किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर धारा 186 लगता है, जिसमें 3 माह की सजा या 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। धारा 191, किसी मामले में झूठे सबूत देने पर धारा 191 लगता है, जिसमें 7 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान लगाया जाता है। धारा 201, किसी व्यक्ति द्वारा किसी सबूत को मिटाने पर धारा 201 लगता है, जिसमें 7 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान लगाया जाता है। धारा 264, गलत तौल या कम तौल बांटों का प्रयोग किए जाने पर धारा 264 लगता है, जिसमें 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों लगाया जाता है। धारा 302, किसी व्यक्ति का हत्या या कत्ल करने पर धारा 302 लगता है, जिसमें आजीवन कारावास या मौत की सजा लगाया जाता है। धारा 307, किसी व्यक्ति द्वारा किसी की हत्या करने की कोशिश पर धारा 307 लगता है, जिसमें 10 वर्षों की कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 308, गैर इरादा से हत्या की कोशिश करने पर धारा 308 लगता है, जिसमें 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 310, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ठगी करने पर धारा 310 लगता है, जिसमें आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 312, किसी औरत के द्वारा गर्भपात किए जाने पर धारा 312 लगता है, जिसमें 3 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड दोनों लगाया जाता है। धारा 362, किसी को उसके खिलाफ अपहरण करने पर धारा 362 लगता है, जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। धारा 363, किसी स्त्री को ले भागने पर धारा 363 लगता है, जिसमें 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 366, जब कोई नाबालिग लड़की को ले भागता है तो उस पर धारा 366 लगता है, जिसमें 10 वर्ष कारावास आर्थिक दंड दोनों लगाया जाता है। धारा 376, जब कोई व्यक्ति किसी का बलात्कार करता है तो उस पर धारा 376 लगता है, जिसमें 10 वर्ष या आजीवन कारावास लगाया जाता है। धारा 379, कोई व्यक्ति किसी के संपत्ति को चोरी करता है तो उस पर धारा 379 लगता है, जिसमें 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 392, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी का संपत्ति लूटने पर धारा 392 लगता है, जिसमें 10 वर्ष की सजा लगाया जाता है। धारा 395, जब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस के डकैती करता है तो उस पर धारा 395 लगता है, जिसमें 10 वर्ष या आजीवन कारावास लगाया जाता है। धारा 396, जब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस के डकैती के दौरान हत्या करता है तो उस पर धारा 396 लगता है, जिसमें मृत्यु कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। धारा 415, किसी व्यक्ति द्वारा किसी के साथ धोखा या छल करने पर धारा 415 लगता है, जिसमें कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 1 वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 417, किसी व्यक्ति द्वारा किसी के साथ छल या दगा करने पर धारा 417 लगता है, जिसमें 1 वर्ष की सजा या जुर्माना लगाया जाता है। धारा 489, जब कोई व्यक्ति जाली नोट बनाता या चलाता है तो उस पर धारा 489 लगता है, जिसमें 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास लगाया जाता है। धारा 493, किसी व्यक्ति द्वारा किसी के साथ धोखे से शादी करने पर धारा 493 लगता है, जिसमें 10 वर्षों की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 496, जब कोई व्यक्ति किसी लड़की से बगैर रजामंदी के शादी करता है तो उस पर धारा 496 लगता है, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 499, जब कोई किसी से जबरदस्ती विवाह करता है तो उस पर धारा 499 लगता है, जिसमें 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 500, मानहानि करने पर धारा 500 लगता है, जिसमें 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 506, कोई व्यक्ति किसी को आपराधिक धमकी देता है तो उस पर धारा 506 लगता है, 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 177, सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देने पर धारा 177 लगता है, जिसमें 6 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। धारा 306, जब कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता या प्रेरित करता है तो उस पर धारा 306 लगता है, जिसमें 10 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है।
धारा 354 महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश करने पर धारा 354 लगता है, जिसमें 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 420 किसी के साथ छल या बेईमानी से संपत्ति को अर्जित करने पर धारा 420 लगता है, जिसमें 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 494 पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने पर धारा 494 लगता है, जिसमें 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध या जनसमूह में सम्मिलित होने पर धारा 144 लगता है। हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया है कि किस जुर्म में कौन सी धारा लगती है। हर दिन कुछ नया और महत्वपूर्ण ज्ञान सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू।